मजदूर जो तबका है उन पे परेशानी आएगी, उनको दिक्कत होगा, क्योंकि वो काम रोज कमाने वाले, रोज गड्ढा खोद के पानी पीने वाले लोग हैं। इनका काम अगर बंद हो जाता इससे कोई समस्या का समाधान नहीं। सरकार ऐसी एक संसाधन लाए जिससे प्रदूषण कम किया जाए। बिल्डिंग के काम बंद कर देने से, मजदूरी करने वाले के काम बंद कर देने से प्रदूषण कमेगा नहीं। ये ऐसे बढ़ावा है, हल्ला करने वाली बात है, इससे प्रदूषण कम नहीं होता। इससे गरीब लोगों को परेशानी होता है, जो मजदूरी करते हैं, जो दिहाड़ी के काम करते हैं, जो रोज कमाने वाले हैं, इन लोगों को परेशानी होता है। ये नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से सरकार इस पे कोई योजना लाए, सरकार इस पे कोई कानून बनाए कि प्रदूषण का क्या समस्या है। वो तो दिल्ली सरकार के अंदर है और केंद्र सरकार के अंदर है। हम तो एमसीडी का चुनाव लड़े, छोटा सा चुनाव है, मैं तो एमसीडी की बात। सर और मुझे बात बताइए, जैसे आप समाज को क्या संदेश देने जा रहे हो इस चुनाव के माध्यम से और एमसीडी चुनाव के माध्यम से, आप समाज को क्या संदेश देने जा रहे हो? अगर आप एमसीडी चुनाव वार्ड नंबर 55 से जीतते हो तो आपका मेन फोकस क्या रहेगा ये हैदरपुर वार्ड नंबर 55 की तरफ से? मैं वार्ड नंबर 55 के निवासियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके वार्ड में गंदगी का नाम नहीं होने दूंगा। सबसे पहला मेरा फोकस रहेगा कि सफाई अभियान पे, स्वच्छता पे, साफ सुथरा रहेगा तो स्वच्छ रहेगा। दूसरा, आपकी जितनी भी परेशानी है, बिल्डिंग लाइन की, मकान बनाने की, रेडी पटरी वालों की, जो नाली की समस्या है, जो नाली सफाई नहीं होती है उसकी समस्या, जहाँ नाली टूटा हुआ है उसकी समस्या, जैसे कई लोगों का कन्वर्जन चार दुकान वाले का है, सीलिंग की समस्या है। मैं अपने वार्ड में विश्वास दिलाता हूं कि ये नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे टाउन हॉल में जो भी करना पड़े, लड़ना पड़े या मरना पड़े, मैं लड़ने मरने के लिए तैयार रहूंगा। लोहिया जी की पंक्ति है, राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि मैं पिछड़ों को 60% अधिकार दिला के रहूंगा और लड़ता रहूंगा, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, मैं लड़ता रहूंगा, इसके लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं एक छोटे से पद पे हूँ, काउंसिलर के चुनाव लड़ रहा हूँ, निगम पार्षद का। अगर मैं जीता तो मैं आपको विश्वास के साथ दिलाता कि मेरे वार्ड में किसी जई और किसी भी अधिकारी को ये इजाज़त नहीं होगा कि किसी के मकान को रोक दो, किसी के रेडी उठा लो, किसी की पटरी उठा लो, किसी गरीब आदमी को परेशान करो। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कई ऐसे लोग हैं जिनको एमसीडी के अंदर में कौन कौन से काम आता है, उनको कई भाई लोगों को ऐसा पता नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ एमसीडी के अंतर्गत कौन कौन सी काम आता है? एमसीडी के अंदर नाली सफाई का काम आता है, जैसे गली के नाली जो है उनका बनाने का काम आता है। दूसरा, वृद्धा पेंशन जिस महिला के माताओं के रुके हुए हैं एमसीडी वाला, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जीतने के साथ उसे पेंशन को चालू करवाऊंगा। तमाम माताओं से मैं विनती करता हूँ कि मुझे आप वोट दो। मैं अपील करता हूँ, अगर मैं जीता तो आपके पेंशन को बहाल करूंगा। सबसे पहला काम मैं यही करूंगा कि पेंशन बहाली का, और नाली सफाई पे, कचरे पे और रेडी पटरी वालों को निजात दिलाऊंगा। जिस बच्चे को एडमिशन नहीं हो रहा उसका सबसे पहले काम करूंगा। मैं काम कोई रुकने नहीं दूंगा। जो मेरे संज्ञान में आएगा, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आएगा, जैसे दिल्ली सरकार के अंदर जल बोर्ड है, हमारे अंदर जल बोर्ड नहीं है, तो उसके लिए मैं लड़ूंगा। यहाँ के एमएलए से लड़ूंगा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री के आवास पे जाऊंगा, जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। आपके साथ विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ तमाम भाइयों को कि मुझे, मेरा अपील है कि एक बार मुझे मौका दो। आप 5 साल एक बार मुझे मौका दो, मुझे देखो कि मैं क्या करता हूँ। मैं आपके बीच में हूँ, कहीं जाऊँगा नहीं, इसी बीच में रहूँगा। आप मुझे एक बार मौका दो, ये मेरा अपील है सभी माता एवं बहनें, भाइयों से, दोस्तों से, नौजवान साथियों से, सभी से मेरा अपील है कि आप एक बार मौका दो। सर एक बार लास्ट क्वेश्चन, सर अपने एक बार